सोशल मीडिया में आजकल सियासत जम्मू कश्मीर की बड़ी गुरमा रही है। एक सोशल मीडिया ने आज ये यहां तक कह दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अगले जो अपॉइंट हो रहे हैं वो गुलाम नबी आज़ाद को अपॉइंट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया में ये भी खबरें बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रही हैं कि जल्द ही अलायंस की सरकार के कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है। और इस बात को लेकर के सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात यहां तक है, उसको लेकर के हमारा ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को यह कहना है कि हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं कोई भी सियासी पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट को। और साथ में यह भी मांग करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को जल्द से जल्द केंद्र में वापस यूपी में भेजा जाए। और ये जो खबर ये गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि अगले गुलाम नबी आजाद को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा सकता है, तो वजूहात क्या है? क्या वो ऑपरेशन लोटस के तहत फिट हो गए भारतीय जनता पार्टी के रैंक एंड फाइल में गुलाम नबी आजाद? अरे गुलाम नबी आजाद साहब तो वो चीफ मिनिस्टर है जो 2 साल में ही अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को छोड़ करके जम्मू कश्मीर को चलता हुआ छोड़ करके यहां से भाग गए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कैबिना में जब वो मुख्यमंत्री थे तो बहुत से लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद के स्पॉन्सर्ड एमएलएस थे, उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर बने। जैश ए मोहम्मद लश्कर तोयबा की फंडिंग के बाद, और उनका यह भी कबूल किया है, कबूलनामा है कि उन्होंने उस समय होम मिनिस्टर को यह खत लिखा था कि गुलाम नबी आजाद ने कि उनकी कैबिनेट में ये मिनिस्टर और ये एमएलएस हैं जिनके ताल्लुकात आतंकवादियों के साथ हैं। तो होम मिनिस्टर साहब वो खत आज भी आपके वहां होम मिनिस्ट्री में पड़ा होगा। तो आप जरा देखें कि वो चीफ मिनिस्टर एक कहता है ये यूनिफाइड एरिया कमांड का हेड होता है, वो तब भी बोल सकते थे, बता सकते थे, वो नाम नहीं बताए। वो होम डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद के पास था, तब भी उनको उनके नाम नहीं बताए और टेररिस्ट्स के साथ कैबिनेट में चलाते रहे, मिनिस्ट्री चलाते रहे। और यहां तक कि 2 सालों के बाद वो तोड़ करके इस कैबिनेट, और सबसे बड़ी उन्होंने खता की जो 5 अगस्त 2019 को रियासत को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर के और रियासत को तोड़ने को लेकर के वो बाहर चले गए, वोटिंग नहीं की, बयानबाजी की, क्योंकि वो कर्ज जो चुकाना था मोदी जी ने उनके ऊपर आंसू बहाए थे, उसका कर्ज और फर्ज गुलाम नबी आजाद ने निभाना था। इसलिए हमारी ये मांग है कि अगला जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए, एक तो वो नॉन पॉलिटिकल हो, दूसरा वो जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो, या आईपीएस ऑफिसर, या कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लोकल जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हो, उसे नॉन पॉलिटिकल, गैर सियासी, हमें सियासी पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चाहिए। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन की मांग तो मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से की है, उनसे बात भी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के तहत रियासत हमको वापस नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पास है वो तो हम करें। कैबिनेट की एक्सपेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो मौजूदा मिनिस्टर्स हैं वो ओवरलोडेड विद द पोर्टफोलियोज हैं और उनके विभागों को लेकर के काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांटा जाए, ताकि और भी मिनिस्टर बन सके और तेजी के साथ लोगों के काम हो सके। और इसके साथ साथ मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और अलायंस की सरकार के चीफ मिनिस्टर को भी कहा है कि आप जल्द से जल्द राज्यसभा के चुनाव करवाएं और इसमें जम्मू कश्मीर का एक डोगरा बेटा भी जो ना हारा हुआ एमएलए हो, ना मिनिस्टर हो, ना मेंबर पार्लियामेंट हो, वो राज्यसभा के लिए अलायंस की सरकार एक नॉमिनेट करे।